हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस वन। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये होने वाला है इजी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पूरी अप्रोच समझा दूंगा ना, और कोड भी अच्छे से समझा के लिखवाऊंगा कि आपको इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं रेफरेंस के लिए कोड भी दे दूंगा। तो आओ यार, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या रहा है। तो ये देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है, ठीक है। उसमें से हमें बस करना क्या है, सब एरेस फाइंड करने हैं जिनमें एडजेसेंट एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाए वन। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट वन होना चाहिए। कैसे? देखो, 10 और 9 है, इनका डिफरेंस क्या है? वन है। तो एक हमारा सब एरे ये हो गया, 10 और 9। और देखो, 4 और 5 है, इनका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस वन है। तो ये हो गया एक हमारा सब एरे। और 5 और 4 भी हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना, 5 और 4। ठीक है। और अभी और देखो, 10 के बाद 9 और 8, 9 और 8 का भी तो एब्सोल्यूट डिफरेंस वन होता है ना। तो हमें एडजेसेंट एलिमेंट ही तो देखने हैं। तो एक सब एरे हमारा ये हो गया, 10, 9 और 8। इसमें देखो, 10 और 9 एडजेसेंट एलिमेंट है और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है वन। और 9 और 8 एडजेसेंट एलिमेंट है, उनका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है वन। और देखो, 4, 5 और ये वाला 4, ये भी तो हो सकता है। तो 4, 5 और 4। और देखो जरा, 4, 5 और 5 के बाद 6, 5 और 6 का भी एब्सोल्यूट डिफरेंस वन होता है। हाँ, तो हमारे ये सब एरेस इस ऊपर वाले एरे में से निकल गए, जिनमें सभी एडजेसेंट एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस है वन। तो भैया, अब हमें क्वेश्चन बस इतना बोल रहा है कि इन सब एरेस में मैक्सिमम लेंथ कितनी है, वो आप रिटर्न कर दो और वही आपका आंसर है, दैट्स इट। तो इन तीनों एरे की तो लेंथ 2 है, और इन तीनों एरेस की लेंथ है 3, यानी कि मैक्सिमम लेंथ है 3, और 3 ही हमारा आंसर हो गया। हमें मैक्सिमम, इस एरे में से हमें मैक्सिमम लेंथ का सब एरे निकालना है, जिसमें क्या हो, एडजेसेंट एलिमेंट्स की डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस हो वन। दैट्स इट, यही ये क्वेश्चन है। और इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कंपनीज में पूछा भी गया है। तो आओ, एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जीएफजी वाली, और फिर हम अप्रोच समझेंगे। ये देखो, क्वेश्चन है यही एक, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, यही वाला एग्जांपल था वो। आउटपुट देखो आया 3। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो 3 पॉसिबल एरेस हैं, सबसीक्वेंसेस हैं। सबसीक्वेंसेस इसलिए बोल रहा है क्योंकि इट्स अ सीक्वेंस, और हमें निकालना है सब सीक्वेंस, यानी कि वो इसी फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये लिख दूं 8, 9, 10, ये तो नहीं लिखा था ना मैंने, क्योंकि सीक्वेंस की फॉर्म में होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट ही होने चाहिए एरे के अंदर एलिमेंट्स, सब एरे के अंदर। ठीक है। तो 3 पॉसिबल सबसीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 3 कौन कौन से हैं? 10, 9, 8, 4, 5, 4 और 4, 5, 6। ये वही तीनों हैं जो हमने अभी निकाले थे, जिनमें एडजेसेंट डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स हैव एब्सोल्यूट डिफरेंस है वन का। ठीक है। और इससे ज्यादा कोई लेंथ का सबसीक्वेंस नहीं फाइंड हो पा रहा था, बिल्कुल। इसलिए आंसर आ गया 3। दैट्स इट गाइस। तो दूसरा एग्जांपल भी देख लो। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, यानी कि सारे एलिमेंट का अगर मैं सब सीक्वेंस, यही पूरा सीक्वेंस ही निकाल लूं, तो इनमें तो सभी एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस वन है ना। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 5। ऑल द एलिमेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द वैलिड सबसीक्वेंस। दैट्स इट गाइस। क्वेश्चन इतना ही आसान था। अब आप क्वेश्चन समझ चुके हो, तो अब आ जाओ बात कर लेते हैं अप्रोच की। हाँ तो गाइस, जितना आसान क्वेश्चन था ना, उससे भी ज्यादा आसान अप्रोच है। मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको अगर नहीं भी आती ना, तो भी आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। देखो,
अब मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, एग्जाम्पल नंबर 2 जो जीएफजी का है, वो क्या था? 1 2 3 4 5। इसमें उन्होंने सारे एलिमेंट ही इंक्लूड कर दिए थे क्योंकि सबका ही एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1 के बराबर। अगर मान लो वो एरे ये होता, सिर्फ 1 होता तो इसमें क्या आंसर आता? तो इसमें आंसर आ जाता 1, क्योंकि एक एलिमेंट है और उसका ही आंसर आ जाता है 1। यानी कि अगर 1 2 3 4 5 थे तो आंसर आ गया 5। तो एक ही एलिमेंट अगर होगा तो आंसर आ जाएगा 1। यानी कि एटलीस्ट, कम से कम, हमारा आंसर 1 तो आएगा ही। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा तो हम उसका ही एडजेसेंट डिफरेंस देख लेंगे, 1 आ जाएगा आंसर। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक डीपी एरे सबसे पहले बना लेंगे। सबसे पहले हम एक डीपी एरे बना लेंगे और वो एरे क्या स्टोर करेगा? लेंथ ऑफ मैक्सिमम सबसीक्वेंस वो स्टोर करेगा। तो इसलिए, क्योंकि मिनिमम आंसर 1 तो होगा ही, इसलिए हम उसे इनिशियलाइज कर देंगे सभी उसमें 1 से। सारी वैल्यूज उसमें 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि मिनिमम आंसर 1 तो होगा ही एटलीस्ट। और फिर इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया बात है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर है, तो हमें ज्यादा मुश्किल होएगी ही नहीं, क्योंकि हम दो लूप लगा देंगे। एक लगाएंगे आई लेस देन इक्वल टू एन तक, और उसके अंदर लूप लगाएंगे जे लेस देन इक्वल टू आई तक। और उसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस आई एरे के एलिमेंट ith और jth एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या 1 है। ये हम चेक कर देंगे, क्योंकि हमें 1 चाहिए ना। ये इफ कंडीशन लगा के हम चेक कर लेंगे, और अगर है तो अपना जो ये डीपी एरे है जो कि लेंथ स्टोर कर रहा है किसकी? मैक्सिमम सबसीक्वेंस की, हम इसमें ये वाली लेंथ डाल देंगे। और फिर क्या गाइस, फिर हम चेक कर लेंगे, एक अपना वेरिएबल बनाएंगे आंसर। ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा ये डीपी एरे में जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी ना, ये वो स्टोर करेगा। इसे इनिशियलाइज हम क्या करेंगे? इसे को भी हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से। क्यों? सेम रीजन है, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो हमारा आंसर होगा ही, ये आप दिमाग में रख लो। ठीक है, तो इसमें हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और फिर एक लूप लगा के डीपी एरे को ट्रैवर्स करेंगे और देख लेंगे कि आंसर से बड़ी अगर वैल्यू है, मतलब 1 से भी बड़ी अगर वैल्यू है, तो हम उसको स्टोर कर देंगे आंसर में, और फिर एंड में आंसर को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट गाइस। सिर्फ इतना ही करना है जो भी मैंने आपको बोला। एक बार कोड पे चलते हैं और कोड करते हैं, तो ये आपको बात और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो मैंने बोला ना, हम वही करने वाले हैं। तो आओ यार कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था सबसे पहले? मैंने बोला था कि हम एक डीपी एरे बना लेंगे एन साइज का। ठीक है, फिर मैंने कहा था क्योंकि एटलीस्ट आंसर 1 तो होने ही वाला है, तो हम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सारे डीपी एरे की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। डीपी आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो मैंने बात बोली थी वही लिख दिया यार कोड पे। डीपी एरे बनाया, सारी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम दो लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई, अच्छा आई इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि मैं j इज इक्वल टू 0 लूंगा, और i माइनस जे, ith एलिमेंट माइनस jth एलिमेंट करेंगे ना हम, इसलिए मैंने i को 1 से स्टार्ट किया है और j को मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? i लेस देन n, i प्लस प्लस। अबे यार सीधा हो जा। हाँ, ठीक है, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0। ये j वाला लूप जो है i से हमेशा पीछे रहेगा, j लेस देन i, j प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एरे का ith एलिमेंट माइनस एरे का jth एलिमेंट, क्या इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 के बराबर है? अगर है तो बढ़िया बात हो गई। अगर है तो बढ़िया बात हो गई, हम कर देंगे डीपी के ith एलिमेंट में
इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डीपी आई कॉमा डीपी जे प्लस वन, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ ही तो चाहिए। अभी डीपी में स्टोर है, अभी डीबी में स्टोर है 111 सारे एलिमेंट्स पे। तो अगर हमें इससे भी ज्यादा लेंथ मिल गई तो हम वो स्टोर कर देंगे। सेम ही चीज हम हमारे आंसर वेरिएबल के साथ भी करेंगे। तो ये लूप तो खत्म हो गया। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर, और इसको भी इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। और फिर एक और फॉर लूप चलाएंगे। इंट, क्या बोला था मैंने, डीपी एरे को ट्रैवर्स करने के लिए आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और इसमें हम आंसर में क्या स्टोर करेंगे? आंसर में तो यार 1 स्टोर है अभी, क्योंकि एटलीस्ट हमारा आंसर 1 तो आएगा ही। लेकिन क्या डीपी एरे में आंसर से भी 1 से भी ज्यादा कोई वैल्यू स्टोर है, यानी कि 1 से बड़ा भी कोई लेंथ स्टोर है क्या? वही हम चेक कर लेंगे। मैक्सिमम इज ऑफ आंसर और डीपी आई, दैट्स इट। हमारी मैक्सिमम लेंथ स्टोर हो गई आंसर में, और फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। एक मिनट, ये यहाँ पे, अच्छा, तो ये वाला लूप कहाँ पे खत्म हुआ? यहाँ पे। ये वाला लूप यहाँ पे। ओके, तो एक और लूप यहाँ पे लगाना चाहिए। हाँ, अब रिटर्न कर देंगे हम आंसर को। एक बार मैं कंपाइल रन करके देख लेता हूँ कोई एरर ना हो। ओके, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब आप देखो एक बार और समझ लो कोड को। कोड जो मैंने बोला था वही लिखा है। एक डीपी एरे बनाया, सारी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी 1 से, क्योंकि एटलीस्ट 1 लेंथ तो होगी ही। फिर हमने दो फॉर लूप लगाए, क्योंकि ओ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। और फिर हमने चेक किया कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ith एलिमेंट और jth एलिमेंट क्या 1 के बराबर है। अगर है तो यार सही बात है। हमने मैक्सिमम लेंथ जो पहले डीपीआर में पड़ी हुई थी और जो इनसे निकली, उनका मैक्सिमम जो है हमने डीपी के एरे में स्टोर कर दिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए थी। फिर हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियलाइज किया 1 से, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो आंसर हो गई। और फिर हमने डीपी एरे में चेक करा क्या आंसर से भी बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, आंसर से भी बड़ी लेंथ है। अगर है तो वही हमने आंसर में स्टोर कर दिया, फिर आंसर को रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कोड समझा दिया है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे हमारा कोड भी सबमिट हो चुका है। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाय।